धौलपुर जिले में वन विभाग के गश्ती दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने कार्मिकों के साथ मारपीट की और गाड़ी में आग लगाने की भी धमकी देकर अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। हमले में एक कार में घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र के मदनपुर बनखंड के खोटवाई गांव के पास हुई है। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बनखंड क्षेत्र से अवैध लकड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जा रही है। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने की कोशिश की। तभी करीब 2 दर्जन ग्रामीण वहां पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया और टीम पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने कार्मिकों के साथ मारपीट की और गाड़ी में आग लगाने की भी धमकी देकर अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। हमले में कार में घायल हो गया। बनपाल उग्रसेन निषाद ने सोने गुर्जा पुलिस थाने पर तहरीर देकर 2 नामजद और 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस सोने गुर्जा रोड पर मदनपुर बनखंड में जंगल गश्त कर रहे थे। उसी टाइम पे ग्राम खोटाबाई के पास में एक पुराने प्लांटेशन में एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे, लकड़ियों से भरा हुआ था। ट्रैक्टर के पास गए, हम कार्रवाई कर रहे थे जब तक गांव वाले आए, कम से कम 20-25 लोग, और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। इनके पास लाठी डंडे थे और हमारे हाथों से ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की और हाथापाई की। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि बीती रात को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक अवैध चंबल बजरी से भरा हुआ धौलपुर की तरफ से मनिया की तरफ जा रहा है, जिसमें त्रिपाल से ढककर चंबल बजरी का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर टीम गठित कर थाने के सामने नाकाबंदी कराई गई। तभी धौलपुर की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चालक और परिचालक पुलिस को देखकर ट्रक को रोड पर खड़ा कर भागने लगे। तभी मौके पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि अवैध बजरी का परिवहन में ट्रक के चालक सचिन पुत्र मंगल सिंह गुर्जर निवासी गुरहा मुतावली और परिचालक सोनू पुत्र विजय सिंह गुर्जर निवासी गुरहा मुतावली धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अवैध बजरी से भरे 14 चक्का ट्रक को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से बजरी परिवहन को लेकर पूछताछ कर रही है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एमपी की तरफ से एक डंपर है जिसके अंदर प्रतिबंधित चंबल रेता भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई और दौरान नाकाबंदी जो हमको जिसका इनपुट था उस गाड़ी को हमने रुकवाया और चेक किया गया तो उसके अंदर 2 व्यक्ति थे, एक चालक और परिचालक। तो उनसे पूछा गया, उनके नाम पते पूछे गए तो उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम सचिन सनो मंगल सिंह गुर्जर गुरहा मुतावली PS बसेडांग, दूसरे का नाम सोनू सनो विजय गुर्जर, ये भी गुरहा मुतावली बसेडांग थाना के रहने वाले थे। गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर चंबल रेता भरा हुआ था। दोनों को हमने गिरफ्तार किया है, गाड़ी को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आज न्यायालय में पेश करके उनको पुलिस रिमांड प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी करेंगे कि और इस गिरोह के अंदर कौन कौन सम्मिलित है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक शादी समारोह में डांस करने के दौरान स्टेज पर गिरकर एक युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद मांगलिक कार्यक्रम में मातम पसर गया। 22 वर्षीय परिणीति जैन इंदौर की रहने वाली थी। वह अपनी मामा की बेटी की शादी में शामिल होने गुना से विदिशा आई थी। शनिवार रात को महिला संगीत के अवसर पर वह स्टेज पर डांस करते हुए अचानक गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद रविवार दोपहर को विदिशा में उनका अंतिम संस्कार किया गया। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सलेमपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि विटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके गांव को वर्तमान जाटौली ग्राम पंचायत में ही बनाए रखा जाए।
ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम सलीमपुर, जो कि वर्तमान में जाटौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, ग्रामीणों ने बताया कि बिना उनकी सहमति के ग्राम पंचायत भैसेनिया का सरपंच उनके गांव को अपनी पंचायत में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम सभी गांव वाले चाहते हैं कि हमारा गांव जाटौली ग्राम पंचायत में ही रहे और उन्हें जाटौली पंचायत में कोई दिक्कत नहीं हुई। पंचायत में बहू बेटियां सुरक्षित तरीके से वोट डाल पाती हैं और गांव के विकास कार्य भी सही तरीके से होते हैं, इसलिए हम इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में दशरथ, विजयपाल, कृष्णकांत, दिसंबर, गौरव, राजेंद्र, भगवान सिंह, राकेश, बिज्जूलाल, मनीष, नेकराम, हाकिम सिंह, मोहन सिंह, पूरन, रामबाबू, सियाराम, मुन्नालाल आदि ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा ग्राम सलीमपुर जो ग्राम पंचायत जाटौली में पहले से जुड़ा हुआ है, भली भांति पूरा गांव जाटौली पंचायत में अच्छी प्रकार से रह रहा है। इसमें भैसेना ग्राम पंचायत के सरपंच हमारे गांव को भैसेना पंचायत में जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी पर्वज में कलेक्ट्रेट में आज पूरा गांव आया हुआ है और वो जाटौली पंचायत में ही रहना चाहता है। तो हमारा गांव पहले से जाटौली ग्राम पंचायत में है और उसी ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं, जहां हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छा गांव है, स्वच्छित है ग्राम पंचायत। इसलिए हमारे जो गांव के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जाटौली में ही बने रहें। धौलपुर जिले के बसेड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भारली के ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन को लेकर कलेक्टर को पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने इंधौन गांव को भारली पंचायत में ही बनाए रखने की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि इंधौन गांव पंचायत मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इंधौन की जनसंख्या 693 है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इंधौन को किसी दूसरी पंचायत में शामिल किया जाता है तो स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही इंधौन को अलग करने से ग्राम पंचायत भारली की कुल जनसंख्या 3000 से कम हो जाएगी। वर्तमान में ग्राम पंचायत भारली की कुल जनसंख्या 3680 है, जिसमें भारली गांव में 2174, इंधौन में 693, परथरा में 151, नौनेरापुरा चंदू में 662 लोग रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सरकार के सभी मापदंडों को पूरा कर रही है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखा जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रेम प्रसंग के चलते 3 भाइयों ने एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक अपनी बहन के घर आया था और बहन के पड़ोस में रहने वाली एक युवती से मिलने के लिए पहुंचा था। उसी समय युवती के 3 भाइयों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से पीट दिया। मृतक के पैर से लेकर पसलियां तक तोड़ दी थीं। घटना भीतरवार थाना क्षेत्र के सरवा गांव की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल शिवपुरी जिले के बरौआ गांव निवासी गोविंद्र सिंह पाल शिवपुरी में प्राइवेट काम करता था। उसकी बहन की ससुराल ग्वालियर देहात भीतरवार थाना क्षेत्र के सरवा गांव में है। बचपन से गोविंद्र का बहन के घर आना जाना था। 2 दिन पहले भी वह घर से बहन के घर जाने के लिए निकला था। रविवार की देर रात घायल हालत में बहन की ससुराल के पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र सिंह बघेल के घर के बाहर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही गोविंद्र के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हालत बेहद गंभीर होने पर पुलिस ने तत्काल घायल को JAH अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू होते ही वेंटिलेटर पर रख दिया और आज सोमवार सुबह गोविंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और सबको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की बहन के ससुराल के पास 3 भाई गजेंद्र बघेल, रतन और नरोत्तम उर्फ बंटी बघेल रहते हैं। उनकी बहन से मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। देर रात को मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तभी घर में सब जाग गए तो युवक को उनके घर में खड़ा था। इसके बाद उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और पैर से लेकर पसलियां तक की हड्डियां तोड़ दी। मृतक के भाई जाहिंदर सिंह पाल ने बताया कि उनका भाई 2 दिन पहले बहन से मिलने सरवा गांव आया था। यहां 2 दिन पहले गजेंद्र बघेल ने उसके भाई को धमकाया था। इसके बाद रविवार देर रात उसे रास्ते में घेर कर पकड़ा और पीटते हुए घर के अंदर ले गए। वहां डंडे, लात, घूंसों से उसे बेरहमी से पीटा है। इसके बाद जब वह पिटते पिटते बेहोश हो गया तो उसे घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। मृतक के मोबाइल नंबर से डायल 100 को सूचना दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे जिया जी ने फोन लगाया कि उसको मारा पीटा उन्होंने, गजेंद्र ने और उसने रतन सिंह, गजेंद्र और नरोत्तम।
तीनों ने बहुत मारा है उसको, मतलब मारते समय इतनी मारा कि उसकी मौत भी हो गई। क्या नाम था उसका? उसका नाम गोविंद, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, क्या करता था ये? वो तो बाहर काम करता था, अपनी बहन के पास में मिलने आया था। कौन से गाँव? सरवा आया था, बरगुआ मेरा गाँव है। भितरवार में? हाँ, सरवा वो अपनी बहन के पास आया था। अच्छा, हाँ, तो ये क्या घर में गया था क्या उसके? नहीं सर, रास्ते से निकल रहा था, मारा उसको पकड़ के, अच्छा, अंदर ले जाके उसको। अब आप बुला ही लेते हैं, बोले आया, तो उसको अंदर ले जाके मारा था। अच्छा, क्यों मारा? मुझे नहीं मालूम। नहीं, थोड़ा बहुत हो गया वो, उन्होंने कुछ चेटा चाटी। कोई बता रहा प्रेम प्रसंग का मामला था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उन्होंने चैट के वजह से मारा कोई। चैट चैट के साथ को हुई थी? वो परसों वो आया था, रास्ते में हो गई थी, गाड़ी से आ रहा था वो, तो रास्ते में गाड़ी से हो गई थी उन्होंने से, दोनों से। हाँ, उसके भाई से रास्ते ने उसमें उस गाड़ी आ रही हुई, तो कहीं थोड़ा बहुत वो क्या हुआ, तो उससे हो गया। वो गांव में शाम को निकल के अपने बड़े वाले जीजा जी के घर से हार को जा रहा था, जीजा जी के पास में सोने के लिए, तो उसने उनको। शादी हुई थी इसकी? नहीं सर, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या कर रहा है? वो था 27 साल का। क्या हाँ, चाहते हो? अब हमारे को न्याय चाहिए, और क्या चाहिए, और उनको। हत्या की है उसकी? हाँ, उसकी हत्या की गई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली नोएडा से 3 ऐसे इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के लिए हॉस्टल में स्टूडेंट के अकाउंट ओपन कराकर चाइनीज नागरिक की गैंग को हैंडओवर करते थे। जब इन अकाउंट में ठगी का पैसा आ जाता था तो उसमें से 6% कमीशन काटकर शेष राशि की USDT यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से कन्वर्ट कर चाइनीज नागरिक को सौंप देते थे। यह पूरा रैकेट टेलीग्राम ऐप पर चल रहा था। BSF इंस्पेक्टर से ठगी गई 72 लाख की रकम से कुछ रकम का हिस्सा इन आरोपियों के पास पहुंचा था। वहीं पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि बीते दिनों BSF इंस्पेक्टर अफसार अहमद से CBI बंद कर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर 72 लाख रुपए ठगे थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच की साइबर विंग लगातार पड़ताल में लगी थी। टीम जिन जिन शहरों के खातों में ठगी का रुपया पहुंचा था उनकी पड़ताल कर रही थी। 4 दिन पहले हो रही UP से 2 आरोपी पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस पूरी मुस्तैदी से इस मामले में लग गई थी, जिसके बाद अब टीम को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। जिन अकाउंट में ठगी का पैसा ट्रांसफर हुआ था उन अकाउंट की पड़ताल करते करते ग्वालियर पुलिस उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच गई। यहाँ एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम नंबर 225 में 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आफ्ताब अहमद खान निवासी झारखंड, अंकित वर्मा निवासी कोटा राजस्थान, अखिल सिंह बैस निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। इनके अकाउंट में BSF अधिकारी से ठगे हुए रुपए में से 29,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे। इन तीनों इंजीनियरिंग छात्रों से पुलिस ने 3 मोबाइल और 6 ATM कार्ड विभिन्न बैंक के बरामद किए हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी छात्रों ने पुलिस को बताया कि टेलीग्राम ऐप पर एक ठग से जुड़े थे जिसने खुद को चाइनीज नागरिक बताया था। वह बात भी चाइनीज भाषा में करता था, जिससे यह छात्र कन्वर्ट कर समझते और जवाब भेजते थे। उसी चाइनीज नागरिक के लिए यह काम करने लगे थे। यह हॉस्टल व यूनिवर्सिटी के युवाओं को प्रोत्साहित करते थे कि वह अपना अकाउंट खोलकर किराए पर चला सकते हैं। उसमें जो भी ठगी की रकम आएगी उसका 6% काट कर वापस देना होगा। इस तरह कई बैंक अकाउंट या ठगों को सौंप चुके थे। ठगी की राशि USDT कर चाइनीज नागरिक को भेजी जाती थी। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है कि आगे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और इनकी साइबर टीम जो मदद कर रही थी, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड ऑपरेशंस किए। ये जनवरी 2025 का मामला है, जिसमें कि BSF टेकनपुर के एक अधिकारी को एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की गिरफ्तारी का डर दिखा के और लंबी अवधि तक उनका प्रताड़ित किया गया, उनको डराया धमकाया गया और इस तरीके से कुल 71 लाख की जो राशि थी उसका अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। ये केस बहुत ही सेंसिटिव था। इसमें लगातार टीमें लगाई गई। हमारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP कृष्ण लाल चंदानी जी, विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन्हें लगातार इस केस में 6 जनवरी के बाद से प्रयास किए। कुल 5 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और कोटा राजस्थान के आरोपी 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं।
इस पूरे फ्रॉड केस में जो 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र हुई थी, उसमें से एक बड़ी राशि 10 लाख रुपए की राशि वापस पीड़ित को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दी गई है। अभी 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आरोपी बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, ग्रेटर नोएडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। और ये टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए कुछ लोगों के संपर्क में आए और इनको कहा गया है कि फ्रॉड की जो राशियाँ आती हैं उसमें अपने अकाउंट्स में यूज़ करने दीजिए और उसका आपको 6% का उसका कमीशन मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जिन लोगों से इनके संपर्क हुए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चाइनीज़ नेशनल के रूप में बताई और कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसी भाषा में किया जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। इनके अकाउंट में जो हमारा विक्टिम था टेकनपुर एकेडमी का, उस अकाउंट उसकी जो फ्रॉडुलेंट की राशि थी वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। बाद में उस राशि को इन्होंने US डॉलर में ट्रांसफ़र करके जो इनके जो दूसरे जो लिंकेजेस थे उनमें ट्रांसफ़र किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ऐसा डेटा मिला है जिससे पुष्ट होता है कि हमारे विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जो लिंकेजेस बताए हैं वो एक चाइनीज़ नेशनल था जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी इसको ऑथेंटिक तरीके से विवेचना की जाएगी कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान चाइनीज़ नागरिक के रूप में बताई वो वास्तव में चाइना का रहने वाला है या फिर यहीं रह के ऑपरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। जो 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं इससे काफ़ी हमको लिंकेजेज और कनेक्शंस मिले हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हैं, किस प्रकार से ये टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से अनेक ग्रुप संचालित कर रहे हैं और उन ग्रुपों में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप फ्रॉड का पैसा अपने अकाउंट्स में आने दीजिए और कमीशन प्राप्त करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में और भी लोग सामने आएंगे क्योंकि पूरी फ्रॉड की राशि कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है और एक ही अकाउंट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चैनल्स पता लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इंटर स्टेट लिंकेजेस सामने आ रहे हैं। तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके कई राज्यों में रेड्स की हैं, टेक्निकल काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, इसके बाद ये सफलता प्राप्त की है। तो पूरी टीम को इसमें IG साहब से रिवार्ड कराया जाएगा और आगे भी इस केस में जो हमारे आरोपी बच गए हैं या जो कनेक्शन है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बदमाश लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। अब बदमाश लोगों के घरों में घुसकर भी हमला बोलने लगे हैं। उसके बाद भी पुलिस इन बदमाशों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती है। यही वजह है कि हर दूसरे दिन बदमाश किसी न किसी संगीन घटना को अंजाम देते हैं। ताज़ा मामला पोरसा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 2 बदमाश शराब ठेका पर पहुंचे और फ्री में शराब मांगने लगे। जब सेल्समैन ने फ्री में शराब देने से मना कर दिया तो पहले सेल्समैन से गाली गलौज की, उसके बाद बदमाश लौट गए। बदमाशों को लौटता देख सेल्समैन भी शराब ठेका को बंद करके घर निकल गया। तभी बदमाशों ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और सेल्समैन के घर पहुंच गए। इस दौरान एक बदमाश ने सेल्समैन को बातों में उलझा रखा, तब तक दूसरे बदमाश ने गोली मार दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल सेल्समैन और उसकी पत्नी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोरसा में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। उधर फरियादी सेल्समैन की शिकायत पर 2 नाम दर्ज सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना ऐसी हुई कि हमारा बच्चा यहाँ पर ठेका पर था, हाँ, तो वो दारू लेने आया तो उसने बोला हुए कि हमें दे दो। उसने बोला कि मैं फ्री नहीं देंगे किसी को, कि फ़ोन कर लो, कि क्यों नहीं देखो। उसने हमारे बच्चे की कॉलर पकड़ ली तो उसने बोला कि पापा जी हमें मारपीट कर रही, तो मैंने की तो हमें आ रही उनसे। तो पापा यहाँ से गए, बस मैंने की तुमने अच्छा नहीं किया गौरव, तुमने अपने पापा को बुलाओ। मैंने की हमारी तुम कॉलर पकड़े और मारपीट कर रहे 8-10 जने बच्चे। सो या बस पापा लौट आए बच्चे को छोड़ के, बोल गए कि बस तुम अंदर न करना, नहीं बाहर रहो, वे तो पिए फिर रही है, उनके मुँह मत लगो। इतने में हमारे द्वार पे गए, हम खाना पस के रख दी थड़िया और 5 महीने को हम बच्चे लाए अपने हाथ में और उनको बोला हम बस पानी भरने गए तो बोले कि तुम्हारा वो गौरव कहाँ है, उसको निकालो। मैंने कि हमने से कही कब बात का है लला कि गौरव हमारे दुकान पे अब चले जाना। इतने में कही बुलाए कट्टा लाए जिनका ऐसा करो सो मैं चीज लगो और पापा की जी जांग में लगो, जई साठ में उनकी जांग में लगो, जई साठ हमारे हाथ में लगो। हम उनके बगल में खड़े थे, 8-10 लड़के आते दारू पिए धोत। हमने की
हमें ये सुबह मिलना, सुबह बात करना, ऐसे अच्छी लोग 5 महीना को बच्चा लाए, वो तो बच्चा बच गया हमारा। घर पे ही खाना खा रहे थे, उसमें थाली हाथ में थी हमारे, और ये आए ये लोग 7-8 लोग आए, तो एक भानु बात करने लगा और 3-4 लोग और ऊपर आ गए और 3-4 नीचे खड़े रहे और एक ने निकाले गए गोली आंसू ने दे दी। ये थाना पोरसा के दुर्गपुरा में रहने वाले महेश सिंह तोमर के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है और उसमें बताया गया है कि वो शराब की दुकान में काम करते हैं और 4 युवकों के द्वारा उनसे कम पैसों में शराब मांगी गई थी। मना करने पर उसके बाद में जब वो वापस घर जा रहे थे तो अज्ञात उन्हीं लोगों ने, 4 लोगों ने आगे जो फायरिंग करी है उससे उनके पैर में एक गोली भी लगी है और एक और व्यक्ति घायल हुआ है। प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। आरोपी की तलाश में जिन्होंने ये घटना कारित करी है उनका हमने आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है, उनके मुकदमे पहले से पूर्व से भी पंजीबद्ध है और उनके सघन तलाशी। सर, आरोपी जेल से ही घटना को अंजाम दे रहे हैं, इस संबंध में हमारे पास रिहाई पे हम सतत नजर रखते रहते हैं और जो भी जेल से रिहा होता है ऐसे अपराधियों पे जिनसे पूर्व किसी तरीके से कांड करने का कोई भी आरोप लगा रहा हो, हम लोग उन पर सतत निगाह रखते हैं, फिर भी इस तरह के अपराधी बाज नहीं। धौलपुर जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य, फिटनेस और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेडी मैराथन 2025 का आयोजन धौलपुर में पहली बार किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर निधि बीटी ने मैराथन में आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया। यह दौड़ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस मैराथन में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं और युवतियां भाग ले सकती हैं। यह दौड़ मेला ग्राउंड से मचकुंड चौराहे तक 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आयोजकों का मानना है कि इस पहल से महिलाओं में आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मैराथन में भाग लेने वाली महिलाओं को मेडल, टोपी और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और समाज सेवियों का सहयोग मिला है। धौलपुर में 8 मार्च को एक लेडी मैराथन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई सारी संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें इनर व्हील है और मंजरी फाउंडेशन है, बाकी का मार्केक्स मीडिया और भी कई आयोजक हैं। सो हमारा सभी से ये अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग, महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज कलेक्टर साहब से इस पोस्टर का विमोचन करवाया है और कलेक्टर साहब ने सभी लोगों के साथ में मिलकर इस पोस्टर का, जो महिला मैराथन है, इसका आज विमोचन किया है। ठीक है, ये कार्यक्रम 8 मार्च को आयोजित होगा। मेरा धौलपुर की जनता, धौलपुर की सभी महिलाओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भागीदारी निभाएं और हमने इसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा है। 18 साल से ऊपर की सभी बेटियां, सभी बच्चियां, महिलाएं इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकती हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बिजली विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई ने क्षेत्र में बिजली चोरों में खलबली पैदा कर दी है। राजाखेड़ा बिजली विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा एवं अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में रविवार को मरैना कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा और उनकी टीम द्वारा क्षेत्र के अति संवेदनशील गांव शंकरपुरा खटुमरा में कार्रवाई करते हुए बकाया राशि पर गांव शंकरपुरा से एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, खटुमरा से सिंगल फेज जो कि लगभग 52 लाख की बकाया राशि पर पुलिस की मदद से 11 ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा राजाखेड़ा में जमा कराए गए हैं। धौलपुर जिले में किसी छात्र या बेरोजगार व्यक्ति के लिए जो अपनी शिक्षा योग्यता या कौशल से संबंधित नौकरी पाने में असफल रहा है तो कैरियर मेला संदेह को दूर करने और नौकरी खोजने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। धौलपुर शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में कैरियर मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य उमा रेपुरिया रहीं एवं कार्यक्रम संयोजक उपराचार्य बिंदु रानी एवं सह संयोजक व्याख्याता भगवान सिंह मीणा रहे। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने विद्यार्थियों द्वारा मेले में लगाई गई रोजगार जानकारी संबंधित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसमें निर्णायकों ने 15 स्टॉल के निरीक्षण के बाद 3 बेस्ट स्टॉल को स्थान प्रदान किया, जिन्हें विद्यालय की प्रार्थना सभा में मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10वीं पास करते ही छात्र छात्राओं को की टेंशन होती है आखिरकार किस स्ट्रीम को चुने और किसे बनाएं कैरियर का आधार, क्योंकि स्ट्रीम का चयन ही होता है कैरियर का पहला पड़ाव। अगर पहले पड़ाव का चुनाव ही ठीक हो जाए तो आगे मंजिल की राह आसान हो ही जाती है, लेकिन स्ट्रीम का चयन आसान नहीं। कई बातों को ध्यान में रखकर स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। विद्यार्थियों के सामने इस वक्त यही दिक्कत है कि वो किस स्ट्रीम का चुनाव करें। दरअसल हर स्ट्रीम की अपनी विशेषता है, कुछ खासियत है,
जिसकी वजह से छात्र उस ओर आकर्षित होते हैं। आज उन विशेषताओं के बारे में मेले में विद्यार्थियों द्वारा हर स्ट्रीम की बेहतर जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाई गई हैं। वह सभी बधाई के पात्र हैं। उप प्राचार्य बिंदु रानी ने बताया कि साइंस स्ट्रीम में है संभावनाओं का अंबार है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विज्ञान विषय को चुनते हैं। दरअसल इस स्ट्रीम को चुनने पर 12वीं के बाद छात्र मेडिसिन, इंजीनियरिंग के अलावा एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट कॉमर्स या आर्ट्स के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए भी छात्र साइंस की तरफ आकर्षित होते हैं। व्याख्याता प्रियंका जिंदल ने बताया कि कॉमर्स में भी संभावनाओं की कमी नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉमर्स में संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए छात्रों का आकर्षण इस स्ट्रीम की तरफ बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्ट्रीम में हुई तरक्की, ये सोच छात्रों को आकर्षित कर रही है। इस इंडस्ट्री में मिल रहा अच्छा पैकेज भी छात्रों को इस स्ट्रीम की ओर खींच रहा है। संभावनाओं की बात करें तो इस कॉमर्स से 12वीं करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस मैनेजमेंट और बैंकिंग की फील्ड में किस्मत आजमाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ कॉमर्स विषय को चुनने भर से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि इस विषय को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात करना होगा, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि आर्ट्स में करियर के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। जिस तरह कला की कोई सीमा नहीं, ठीक उसी तरह कला के क्षेत्र में भी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि ज़्यादातर छात्र इस स्ट्रीम को अपने करियर का आधार बनाते हैं, ताकि भविष्य में उनके सामने अपार संभावनाएं रहें। इस स्ट्रीम की पढ़ाई करने वाले छात्र 12वीं के बाद सिविल सेवाओं जैसे IAS, IPS की तैयारी कर सकते हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि बल्कि कला क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद भी कई विकल्प आपके सामने खुले रहते हैं, जैसे एकेडमिक्स, पत्रकारिता, राजनीति, कानून, मानव संसाधन, जिनमें नौकरियों के भरपूर मौके मिलते हैं। इस अवसर पर निर्णायक रूप में व्याख्याता मिथिलेश धाकरे, नीतू अग्रवाल एवं वरिष्ठ अध्यापक शैलेंद्र दीक्षित ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार रोजगार स्टॉल का निरीक्षण किया। टीम IT सेक्टर ने प्रथम, मीडिया में रोजगार टीम ने द्वितीय एवं NSS स्काउट टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धनौरा में कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्राओं के लिए कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैरियर गाइडेंस के लिए छात्र छात्राओं को विशेषज्ञों से वार्ता करवाई गई। प्रधानाचार्य राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर प्रशासनिक सेवा, शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, वन सेवा, होटल मैनेजमेंट, लघु उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कृषि सेवा, पशुपालन, पत्रकारिता, खेलकूद, न्यायिक सेवा, भारतीय सेना, स्थानीय व्यवसाय, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, संगीत कला इत्यादि सेवाओं में संबंधित चार्ट विद्यालय के स्टाफ सदस्यों के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं ने बनाकर प्रदर्शित किए गए। इसके लिए छात्र छात्राएं पिछले 7 दिन से तैयारी कर रहे थे। उपरोक्त सभी सेवाओं के संबंध स्टाफ सदस्यों के द्वारा वार्ता दी गई। साथ ही निबंध प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता, कैरियर साहित्य संकलन प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी छात्र छात्राओं को टिफिन, पानी की बोतल पुरस्कार स्वरूप भेंट की गई। इस अवसर पर विशेष वार्ताकार के रूप में रमेश चंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी कमलनाथ मीणा, सेवानिवृत्त व्याख्याता रामकेश मीणा वास्तुकार उपस्थित रहे। मेले में 25 स्टॉल लगाकर मॉडल चार्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। अतिथियों के द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर चार्ट और मॉडल देखकर 5 सर्वश्रेष्ठ स्टॉल लगाने को चिन्हित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका शिक्षा संवाद के द्वितीय संस्करण का विमोचन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा किया गया। यह पत्रिका जिले में शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, सुधार और शोध को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि इस पत्रिका के साथ साथ 5 शोध पुस्तकों एवं 6 ब्रोशरों का भी विमोचन किया गया। इन पुस्तकों में संयुक्त स्तरीय, जिला स्तरीय, डर्फ स्तरीय और प्रभाग स्तरीय शोध शामिल हैं, जो न केवल जिले के बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पत्रिका जिले के सभी PEO कार्यालयों में वितरित की जाएगी और अप्रैल माह के बाद डाइट की वेबसाइट पर भी अपलोड करवा दी जाएगी। डाइट के IFIC प्रभाग अध्यक्ष नीरज मित्तल ने बताया कि इन शोध पुस्तकों में जिले के नवाचारी शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध, सर्वशोध और केस स्टडी की गई है, जिनसे शिक्षकों को नवाचार अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इस पत्रिका में शिक्षा नीति सुधार और
पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों, विद्यार्थी विकास सहित सृजन, प्रेरणादायक आलेख और अन्य सामयिक विषयों पर आधारित आलेख सम्मिलित किए गए हैं। पत्रिका और शिक्षा जगत के लिए बहुआयामी आलेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और नवाचारों की जानकारी मिलेगी। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, योग शिक्षा, खेलों के महत्व और कृषि शिक्षा जैसे विषयों पर प्रेरणा मिलेगी। शिक्षा नीति पर शोधकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध होगी। अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षिक विकास के सहयोग करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। प्रकाशित 5 शोध पुस्तकों में डाइट द्वारा आयोजित जिले के नवाचारी शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध, केस स्टडी तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं पर किए गए सर्वशोध जो कि जिला और संयुक्त स्तर के हैं, उनको अंकित किया गया है। इस बार इन शोधों में जिले के शिक्षकों द्वारा शोध विशेषज्ञ जयसिंह सिकरवार के मार्गदर्शन में शोध विश्लेषण के विश्वसनीय तरीकों टी और एनोवा विश्लेषण को काम में लिया गया है। विभिन्न प्रकार के शोध आयोजित किए गए हैं, जिनमें शिक्षा जगत लाभान्वित हो सकेगा। जिले के शोध कार्यों को एक नई दिशा मिल सकेगी। विमोचन के अवसर पर डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल, अशोक उपाध्याय और पुस्तकों के संपादक जयसिंह सिकरवार उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सोमवार को राजेश पायलट किसान संगठन द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि बनाई गई। सबसे पहले राजेश पायलट किसान संगठन के विधानसभा अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला के नेतृत्व में राजेश पायलट की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की गई। इसके बाद स्वर्गीय पायलट के जीवन से जुड़ी बातों पर चर्चा की गई और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान राजेश पायलट किसान संगठन के जिला अध्यक्ष सोबरन मीणा ने कहा कि जब तक देश का किसान देश की संसद में उसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कार्यक्रम में सेवादल महिला जिला अध्यक्ष सवाना खान, सेवादल महिला जिला प्रभारी रोशनी से भरे, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, राजेश पायलट किसान संगठन के प्रदेश सचिव गजेंद्र सिंगौरी, वरिष्ठ कांग्रेसी हरि पहाड़िया, केशव मीणा, अनिल अरेला, अभिषेक यादव, महादेव मीणा, आर्यन राय, राजकुमार कंसाना, मनीष मंगल, गजेंद्र गोस्वामी, नैतिक सोनी, अंकित सक्सेना, हर्ष सिंह, मयंक शर्मा, अंकित खान, अल्फाज खान, रेहान खान, शिवम सेन, रिजवान खान, अकरम पठान, सादिक, अल्ताफ खान, उपेंद्र, लपको, सचिन, गजेंद्र प्रजापति, चंद्रगिरी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने चोरी छिपे अवैध खनन व परिवहन करने के मामले में बातचीत चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि अवैध खनन परिवहन में बातचीत चल रहे आरोपी पप्पू सिंह पुत्र गिरिराज गुर्जर निवासी महोरी नादनपुर, रामराज पुत्र बद्री प्रसाद कुशवाहा निवासी अर्जुनपुरा बनौरा बसेड़ी, मनोज पुत्र श्रीचंद कुशवाहा निवासी अर्जुनपुरा बनौरा बसेड़ी, शिवजी पुत्र केदार कुशवाहा निवासी अर्जुनपुरा बनौरा बसेड़ी और अजमेर सिंह पुत्र मूली गुर्जर निवासी बाबरीपुरा नादनपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन व परिवहन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक एग्जीबिशन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय सिटी कोतवाली में संपन्न हुई, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडा के 2 छात्र मोहित एवं शिवा का जिला स्तर पर चयन होने के पश्चात आज दोनों ही छात्रों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। दोनों ही मॉडल प्रधानाध्यापक राजेश माहेश्वरी के द्वारा बनवाए गए। दोनों मॉडल को इंस्पायर अवार्ड में जूरी सदस्यों द्वारा काफी सराहा गया और विद्यालय प्रधानाध्यापक राजेश माहेश्वरी को मॉडल बनवाने पर बहुत बहुत बधाई दी। यह दूसरी बार है जब विद्यालय का कोई छात्र राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करेगा। इंस्पायर अवार्ड एग्जीबिशन में 112 छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिसमें कि 6 मॉडल को राज्य स्तर पर चयनित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रमन परमार, जूरी मेंबर अतुल चौहान, जादौन मैडम, राजीव तोमर एवं 112 विद्यालयों के विज्ञान अध्यापक मौजूद रहे। धौलपुर जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री किसान नेता राजेश पायलट की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें स्मरण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष पंडित साकेत प्यारी शर्मा ने स्वर्गीय राजेश पायलट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजेश पायलट किसान, शोषित, दलित, वंचितों के मसीहा थे। उनका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने किसान युवाओं को आगे लाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल, सरपंच मुरारीलाल गुरैया ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन किसान, वंचित और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित रहा।
संगठन महासचिव धनेश जैन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजेश पायलट को महान राजनीतिक और किसानों का मसीहा बताया। संगठन महासचिव धनेश जैन ने धौलपुर मेला ग्राउंड का नाम स्वर्गवासी राजेश पायलट के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका धौलपुर से विशेष लगाव था। इस अवसर पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनीस खान, जिला सचिव संजय बघेल, मदरसा बोर्ड के संयोजक लक्की फारूकी, मुन्ना अब्बासी, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश प्रजापति, अभिषेक सक्सेना, रुस्तम सिंह एडवोकेट पार्षद, जीतू कंसाना, विवेक शर्मा, आनंद मिश्रा, मानवेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव कोकपुर में एक नवविवाहित दुल्हन पति को नशीला पदार्थ खिला बेहोश कर घर से सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। घटना को लेकर पीड़ित पति ने बसईडांग थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने बिचौलिए सहित दुल्हन के पिता पर साजिश करने का मामला दर्ज कराया है। बसईडांग थाना क्षेत्र के गांव कोकपुर निवासी गुड्डू पुत्र उग्रसेन गुर्जर ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है कि उसके बेटे अजय की शादी 2 फरवरी को धर्म सिंह पुत्र सिमचरण गुर्जर निवासी सिमारा थाना सोने का गुर्जा की लड़की पूजा उर्फ रुचि के साथ हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 फरवरी को दुल्हन का पिता धर्म सिंह बान ने 2 व्यक्ति घर पर आए और पूजा को भेजने को कहा, जिस पर गुड्डू ने 20 फरवरी को बेटी की शादी की बात कहकर दुल्हन को भेजने से मना कर दिया। तभी 8 फरवरी को रात के समय दुल्हन पूजा ने परिवारी जनों के लिए खाना बनाया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बेटा अजय के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गया। तभी रात को दुल्हन करीब 5 तोला सोने एवं चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ के मुख्य आतिथ्य में 4 दिवसीय आरोग्य मेले का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक संभाग भरतपुर डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एसडीएम धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा, उप निदेशक करौली डॉक्टर नंद कुमार शर्मा, शिक्षाविद पूरन चंद बोहरा, अनुराग शर्मा, शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर त्रिचा बांजाल, WHO रहे। मेला प्रभारी डॉक्टर रमाकांत मिश्रा ने 4 दिवसीय आरोग्य मेले का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं बताया कि मेले में विभिन्न बीमारियों के 14,982 रोगियों का उपचार किया गया। कार्यक्रमों के 4 दिवस विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ व्याख्याता द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया। मेले में प्रतिदिन शाम को 7 से 9 बजे तक डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग के नेतृत्व में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रतिभाओं व आयुर्वेद के अधिकांश कर्मचारियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संयोजित संचालन शिक्षाविद मदनलाल शर्मा द्वारा किया गया। एक ऐसा गुनाह जो उसने कभी किया ही नहीं और उसी गुनाह की सजा उसे भुगतनी पड़ी। अपने आप के लिए न्याय मांगती हुई शिक्षा की कहानी अंत में सबका दिल दहला गई। राजस्थानी सिनेमा में पहली बार लीक से हटकर बनाई गई प्लॉट नंबर 302 निर्माता विजय सुधार और विक्रम ओ सिंह का एक साहसिक कदम है। फिल्म के अंतिम दृश्य के दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। मौका था 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान राजस्थानी भाषा की फिल्म प्लॉट नंबर 302 की स्क्रीनिंग का, जहां पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों के सीने की धक-धक फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जुगलबंदी करती नजर आई। विजय सुधार के लेखन और निर्देशन में बनी इस फिल्म में HIV जैसे गंभीर मुद्दे पर एक बेहतरीन संदेश को बहुत ही मनोरंजक तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है। फिल्म में कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी इसे और ज़्यादा मनोरंजक बनाती है। सीमा दिनोदिया गिने चुने दृश्यों में होने के बावजूद अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर अंतिम दृश्य तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही। अलीशा सोनी ने एक माँ का दुख दर्द और अल्ताफ हुसैन ने एक बाप की बेबसी को पर्दे पर बहुत बेहतरीन ढंग से उतारा है। फिल्म का संगीत और पार्श्व संगीत असम के संगीतकार DJ बार्ली का है, जो फिल्म को बेहतरीन बनाता है। कश्मीर गायक मुदासिर अली की सूफियाना आवाज़ में फिल्म का गीत घाव गहरा सीधा दर्शकों के दिल तक पहुंचता है। पुलिस वालों के किरदार में घनश्याम बेनीवाल, अंजलि शर्मा, दीपक गुर्जर और रामकृष्ण मीणा जमे हैं। राजस्थानी सिनेमा में पहली बार बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की टक्कर का काम हुआ है। यह फिल्म 7 फरवरी 2025 से राजस्थान के अलावा मुंबई और कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के जिला उदयपुर के मेवाड़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा स्टेट पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग सचिव रूप सिंह यादव ने बताया कि उदयपुर पावर लिफ्टिंग के सचिव निजाम खान और अध्यक्ष मिरानल कुमावत
उपाध्यक्ष मोनिका ठाकुर, उप सचिव मयंक शर्मा, लक्षित पालीवाल और सभी साथियों ने गुरुदयाल बाग वाटिका अम्बापौल माता मंदिर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव रूप सिंह यादव ने बताया कि 200 से 250 प्रतिभागियों जो उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भीम, निम्बाहेड़ा, अलवर, अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक ने भाग लेकर अपना दम दिखाया, जिसमें सीनियर वर्ग में स्ट्रॉन्ग मैन किताब मुबीन खान बांसवाड़ा, नगद पुरस्कार, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ट्रॉफी दी गई। जूनियर वर्ग में स्ट्रॉन्ग मैन खिताब उदयपुर और सब जूनियर वर्ग में भीलवाड़ा के खिलाड़ी ने जीता। सभी को समान पुरस्कार दिए गए। सचिव उदयपुर निजाम खान और सचिव रूप सिंह यादव और उदयपुर सिमटी पावर लिफ्टिंग द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। गर्ल वर्ग में स्ट्रॉन्ग वुमेन खिताब सीनियर वर्ग में दिशा मुखोपाध्याय बांसवाड़ा और जूनियर वर्ग में प्रिया उदयपुर को दिया गया। सभी विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ट्रॉफी प्रदान की गई। उदयपुर पावर लिफ्टिंग टीम द्वारा करीब 50 पदक जीते। राजाखेड़ा के राजकीय बालिका उच्च मध्य विद्यालय में कैरियर मेले का हुआ आयोजन। पालिका अध्यक्ष ने छात्राओं को दिए सफलता के टिप्स। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च मध्य विद्यालय में आज सोमवार दोपहर 12 बजे से कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान छात्राओं द्वारा 12वीं और ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट किन किन क्षेत्रों में जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं, इसको लेकर प्रदर्शनी के माध्यम से अन्य छात्राओं को जानकारी दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन रहे। पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले मार्च महीने में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में सभी छात्राएं मन लगाकर पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि आज सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ने वाले बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उच्च पदों पर पहुंचकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद सभी विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार आगे की पढ़ाई के लिए फैकल्टी का चयन करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य ममता गुप्ता ने भी छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ सहायक कृषि अधिकारी रामविलास, विद्यालय प्रधानाचार्य ममता गुप्ता, विजेंद्र सिंह उर्फ भारत सरकार, विजय सिंह उर्फ बॉबी सहित अन्य स्कूल स्टाफ तथा विद्यालय छात्राएं मौजूद रहीं। राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध चंबल रेता बजरी से भरे हुए एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने मामले में 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर आज सोमवार दोपहर 12 बजे मनिया थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अवैध चंबल रेता बजरी से भरा हुआ ट्रक धौलपुर से मनिया की तरफ जा रहा है। सूचना पर थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल मोहन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर थाने के सामने नाकाबंदी कराई, जहां नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक धौलपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसका चालक और परिचालक पुलिस को देख ट्रक को रोड पर खड़ा कर भागने लगे, जिनको मौके पर ही पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। मनिया थानाधिकारी राम नरेश मीणा ने बताया कि रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एमपी की तरफ से एक डंपर है जिसके अंदर प्रतिबंधित चंबल रेता भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई और दौरान नाकाबंदी जो हमको जिसका इनपुट था उस गाड़ी को हमने रुकवाया और चेक किया गया तो उसके अंदर 2 व्यक्ति थे, एक चालक और परिचालक। तो उनसे पूछा गया, उनके नाम पते पूछे गए तो उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम सचिन सनो मंगल सिंह गुजर, गुरहा मुतावली PS बसेडांग। दूसरे का नाम सोनू सनो विजय गुजर, ये भी गुरहा मुतावली बसेडांग थाना के रहने वाले थे। गाड़ी को चेक किया गया तो उसके अंदर चंबल रेता भरा हुआ था। दोनों को हमने गिरफ्तार किया है, गाड़ी को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आज न्यायालय में पेश करके उनको पुलिस रिमांड प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी करेंगे कि और इस गिरोह के अंदर कौन कौन सम्मिलित है।